दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां पर एक सैम नाम का रिपोर्टर चुपके से इस शहर में घुस आता है। हम यहां सैम को देखते हैं तो वह यहां हर चीज को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। दरअसल गाइस, इस शहर में करीब हफ्ते भर पहले न जाने क्या हुआ कि यहाँ के सभी लोग एक गहरी नींद में चले जाते हैं, लेकिन वह मरते नहीं हैं। यहाँ जो लोग जहाँ भी थे वह वहीं पर ही सो जाते हैं, चाहे वो किसी बस में हो या पेड़ पर या किसी स्विमिंग पूल में ही क्यों ना हो। अगर हम इन लोगों को अपनी जगह से हटाने या जगाने की कोशिश करते हैं तो इनके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है और इनकी मौत भी हो सकती थी, इसलिए इन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। रिसर्चर्स और डॉक्टर यहाँ पहुंचकर सभी लोगों का चेकअप करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चलता। हालांकि यहाँ बाहर से आए लोगों पर इस चीज का कुछ खास असर नहीं होता, इसलिए डॉक्टर और रिसर्चर्स यहाँ अपना कैंप लगाकर रहने लगते हैं, जिससे इसके पीछे की वजह जान पाए। अब गाइज, हम सैम नाम के रिपोर्टर को देखते हैं कि वह बस में सोते हुए लोगों की फोटो लेता है। इस बस में सभी लोग सो रहे थे, तभी इसे एक औरत के हाथ में एक गोल्ड फिश दिखती है जो कि इस पूरी बस में हिल डुल रही थी। सैम इस फिश को अपने साथ ले जाता है ताकि वह अपने साथ किसी सजीव प्राणी को रख सके, साथ ही उसे अकेलापन महसूस ना हो। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस शहर के जानवर और पक्षियों को कुछ भी नहीं हुआ था। यह सब करने के बाद सैम एक घर के अंदर जाता है। वहाँ पर इसे एक लड़की सोती हुई मिलती है जिसका नाम स्टेला होता है। तभी वह घर के बाहर देखता है तो इसे दो रिसर्चर्स दिखते हैं, जिन्हें देख करके यह छुप जाता है, क्योंकि अगर सैम के बारे में उन्हें पता चल गया तो इसके लिए सैम को सजा भी हो सकती है। फिर कुछ देर बाद जब वो रिसर्चर्स चले जाते हैं तो सैम उसी घर में चुपचाप दूसरे रूम में जाकर सो जाता है। तब उसे सपना आता है और सपने में उसे स्टेला ही दिखती है और स्टेला एक ग्रोसरी स्टोर में सामान ले रही होती है और वह बातें कर ही रहे होते हैं। तभी सैम की नींद खुल जाती है। फिर सैम स्टेला की चीजों को देखने लग जाता है और उसे स्टेला के पास रखी एक डायरी मिलती है जिसे वह रोज लिखा करती थी। सैम उसकी इस डायरी को खोलकर पढ़ने लगता है। सैम जैसे जैसे इसकी इस डायरी को पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे सैम स्टेला के प्रति आकर्षित होता जा रहा था। फिर सैम इस डायरी को थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद तैयार होता है और बाहर कुछ फोटोज खींचने जाता है। वह एक चर्च में जाता है जहाँ सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सैम इन सभी की फोटो लेने के बाद वहीं बैठ जाता है और फिर इस शांति में उसकी भी वहीं आंख लग जाती है। इसी बीच सैम के सपने में फिर से स्टेला आती है जिसमें यह दोनों आमने सामने ही बैठे होते हैं। फिर स्टेला सैम से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हो? तो सैम उसका जवाब देता है कि मैं यहाँ तजुर्बा कमाने के लिए आया हूँ, जिससे कि फ्यूचर में मुझे पैसे कमाने में आसानी हो सके। इतनी बात होते ही सैम का सपना टूट जाता है और फिर वह दोबारा घर आ जाता है। सैम स्टेला से और भी बातें करना चाहता है, इसलिए वह दोबारा सपना देखता है जिसमें सैम स्टेला से पूछता है कि तुम इस लंबी नींद में कैसे चली गई और तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। फिर स्टेला सैम को बताती है कि मैं सबसे आखिरी में सोई थी। सबसे पहले मैंने अपने म्यूजिक टीचर को सोते देखा, वह अचानक से ही पूरी क्लास के सामने सो गए। फिर धीरे धीरे इस चीज ने सभी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं अपने घर आकर सो गई थी। खैर, यह सब सैम एक सपने में देख रहा था। सैम अगले दिन फिर बाहर जाता है और उसे एक कार दिखाई देती है जिसके अंदर बहुत सारे बैलून भरे हुए थे। सैम उसकी फोटो खींच ही रहा होता है तो उसे सामने की बिल्डिंग में दो रिसर्चर्स दिखते हैं, जिन्हें देख कर के सैम छिप जाता है और फिर चुपचाप वापस घर आ जाता है। सैम को ऐसा लगने लगा था कि वह यहाँ रहकर मुसीबत में फंस सकता है, इसलिए वह अपना सामान लेकर के यहाँ से जाने का प्लान बनाता है। लेकिन सैम का यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह स्टेला को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए वह वापस आ जाता है। यहाँ पर अब हम समझ सकते हैं कि सैम स्टेला से प्यार करने लगता है। अब स्टेला भी उसके सपनों में बार बार आने लगी थी। फिलहाल सपनों से बाहर आने के बाद सैम ग्रोसरी स्टोर में घर का कुछ सामान लेने जाता है। वहाँ वो अपने जरूरत का सभी सामान ले ही रहा होता है। तभी उसी वक्त वहाँ दो रिसर्चर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक रिसर्चर सैम को देख लेती है, लेकिन सैम सोने का नाटक करता है, जिससे वो रिसर्चर्स उसे देखकर अपना सामान लेकर चले जाते हैं। फिर सैम उनके जाने के बाद वहाँ खूब मजे करता है और अपने सामान के पैसे वहाँ सो रही कैशियर के पास रखकर चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे दिखता है कि एटिक में भी कुछ सामान रखा हुआ था। वहाँ उसे एक टैप रिकॉर्डर मिलता है। जब सैम इस कैसेटे को चलाकर देखता है तो उसमें स्टेला के बारे में बताया गया था। स्टेला को कुछ अजीब चीजें ज्यादा पसंद थी, जैसे बिना सर की बेबी डॉल, फ्लोटिंग स्विमिंग वू और खास करके टाइपराइटर की आवाज। इसलिए सैम उसकी पसंद की सारी चीजें लेकर आ जाता है, जिससे कि स्टेला जब जागेगी तो उसे यह देखकर बहुत खुशी होगी। यही सैम को पता चलता
चलता है कि स्टेला को बीच पर लॉन्ग ड्राइव पर जाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो सैम फिर अपने सपने में स्टेला को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने लगता है, जिसमें स्टेला उसे एक सोते हुए आदमी की कार में जाने के लिए कहती है, लेकिन सैम उसे चोरी करने से मना करता है। तो स्टेला उसे कहती है कि हम चोरी नहीं कर रहे, बल्कि हम तो कुछ देर के लिए उसकी कार बोरो कर रहे हैं। अब स्टेला और सैम उस आदमी के घर में घुसकर कार की चाबी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। ड्राइव के दौरान सैम स्टेला को और करीब से जान पाता है, लेकिन ये सब सैम के सपने में हो रहा था। जब सैम का सपना टूटता है तो वह देखता है कि दो रिसर्चर्स स्टेला के घर पे आ रहे हैं। यह देखकर सैम अपना सामान उठाकर अलमारी में छिप जाता है और वो रिसर्चर्स स्टेला का चेकअप करते हैं। दरअसल ये हर हफ्ते इसी तरीके से लोगों का चेकअप किया करते हैं। जब रिसर्चर्स स्टेला को चेक करके चले जाते हैं तो सैम अलमारी के बाहर आता है। तो फिर सैम स्टेला को अपने सपने में देखता है, जहाँ स्टेला उसे कह रही होती है कि तुम जिस स्टेला को डायरी व टेप रिकॉर्डर के थ्रू जानते हो वह असली स्टेला नहीं है। तो सैम कहता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट नहीं बन सकते? तो स्टेला कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसकी इस बात पर सैम का दिल टूट जाता है और वह फिर से यहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो न जाने उसे क्या हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। वह जितना भी पानी पी ले लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती और उसे नींद भी आने लगती है, जिससे वह समझ जाता है कि इस चीज का असर अब उस पर भी होने लगा है। सैम जैसे तैसे स्टेला के घर आ जाता है और स्टेला का हाथ पकड़कर सो जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह उसकी आंख खुल जाती है और वह जाग जाता है। तभी सैम समझ चुका था कि वह भी जल्द ही इन सभी लोगों की तरह लंबी नींद में चला जाएगा, इसलिए वह स्टेला को सारी बातें बताने के लिए नोट्स लिखता है। सैम उसके लिए सभी नोट्स लिखकर कुछ देर बाद बाकियों की तरह गहरी नींद में चला जाता है। फिर उसके कुछ दिन बाद हम स्टेला को जागते हुए देखते हैं, जहां वो करीब 3 हफ्ते बाद उठी थी, इसलिए उसके शरीर में जरा भी शक्ति नहीं बची थी। वो जैसे तैसे नल के पास पानी पीने जाती है तो उसे वहां एक और टूथब्रश दिखता है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि यहाँ उसके अलावा और कोई भी है। जब वह आसपास के घर में देखती है तो उसे वहाँ एक टेप रिकॉर्डर, बिना सर की बेबी डॉल और बड़ा सा फ्लेमिंग बू दिखता है, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश होती है। और जब स्टेला दूसरे रूम में जाती है तो स्टेला सैम को वहाँ सोते हुए देखती है। वह उसे उठाने की काफी कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठता। स्टेला को जब पता चलता है कि सैम ने उसकी डायरी पढ़ी और उसका टेप रिकॉर्डर भी सुना तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी वह सैम को मारकर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच स्टेला को सैम के पास उसके लिखे हुए नोट्स मिलते हैं, जिसके जरिए सैम स्टेला को उसकी डायरी पढ़ने और उसका टेप रिकॉर्डर सुनने के लिए माफी मांगता है। यह सब जानने के बाद स्टेला को सैम पर तरस आ जाता है और वह भी सैम का उसी तरह ख्याल रखने लग जाती है जिस तरह सैम उसका ख्याल रखता था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब स्टेला उठती है तो सैम वहाँ पर नहीं होता जहाँ वो सोया था। उसे ढूंढते हुए जब स्टेला किचन में जाती है तो सैम उसे वहाँ मिलता है। इन दोनों को एक दूसरे से मिलने में ऐसा नहीं लगता कि यह पहली बार मिल रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपनी बातों में खो जाते हैं। अब इस मूवी के आखिरी सीन में हम उस बस में उसी औरत को जागते हुए देखते हैं जिसके हाथ में गोल्ड फिश थी। अब वह गोल्ड फिश 1 से 2 हो चुकी थी, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि यह सैम का ही काम होगा। अब धीरे धीरे सभी लोग नींद से जाग रहे थे और स्टेला व सैम भी अपनी लाइफ में मस्त थे। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।